हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 41 और इसमें हम बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन्स के बारे में। और सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे जेके टू डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने से पहले आई होप आपने इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमारे साथ फ्लिप फ्लॉप पर उनको देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए ताकि ये लेक्चर समझना आपके लिए आसान हो जाए। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपने जितने हमारे लेक्चर्स हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जितने फ्लिप फ्लॉप पर हमने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं वो आपने सभी ने देख लिए होंगे। और उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने ना सिर्फ उनको देखे हैं बल्कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल भी याद कर ली होगी। नहीं की है तो आप उनको याद कर लीजिए। उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो ये लेक्चर देखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब भी आप फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन करेंगे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आइडेंटिफाई करना है आपको अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। अवेलेबल और रिक्वायर्ड में क्या है, मतलब जैसे आपको यहाँ पर जेके टू डी करना है इस लेक्चर में, तो अवेलेबल है आपके पास जेके फ्लिप फ्लॉप और रिक्वायर्ड क्या है आपको डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये फर्क करना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिक्वायर्ड की जगह कर दिया जेके और अवेलेबल की जगह कर दिया डी गलती से, तो ये बिल्कुल ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से इसको कंसिडर करना है। उसके बाद है कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी है आपको रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की। रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या है आपका डी फ्लिप फ्लॉप, तो इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे। तीसरा है एक्साइटेशन टेबल बनानी है आपको अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की। तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप आपको पता है कौन सा है उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ है हमारे कि बुलियन एक्सप्रेशन लिखने हैं हमें अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए। बुलियन एक्सप्रेशन सेम हम ऐसे लिखेंगे जैसे हम यूज करते आ रहे हैं यूजिंग के मैप, तो वही टेक्निक इसमें भी हम यूज करेंगे, कुछ न्यू नहीं होगा। फिफ्थ जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सर्किट को ड्रॉ करेंगे जैसे हम इम्प्लीमेंट करते आए हैं। ठीक है, तो बेटर आपको और ज्यादा तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाएगा लेक्चर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है जेके टू डी फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको पहचानना कि अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और उसके बाद में रिक्वायर्ड कौन सा है। तो अवेलेबल है आपके पास जेके फ्लिप फ्लॉप और रिक्वायर्ड है आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो अगर आपने पहचान लिया है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी है आपको रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की। तो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है आपका डी, तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाइए। याद है तो आप बहुत ही जल्दी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपको पता है हम यूज करते थे QN D और आउटपुट था आपका QN+1। ये आई होप सबको आपको याद हो गई होगी। 2 इनपुट्स हैं तो आपके यहाँ पर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको, अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा है डी फ्लिप फ्लॉप वाला, तो मैंने बताया था QN फॉलो करता है आपका डी को, यानी कि जैसी वैल्यू डी की होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका Q भी मिलेगा, QN+1 भी मिलेगा। तो D 0 है तो QN+1 भी 0, D1 है तो ये भी 1, देन अगेन 0 तो ये भी 0, फिर ये भी 1। ठीक है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप देखेंगे तो वो क्या है, एक्साइटेशन टेबल बनानी है आपको अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो चलिए वो बना लेते हैं। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप, तो जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल हम बना लेते हैं। तो एक्साइटेशन टेबल अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा। जैसे QN है और QN+1 ये इनपुट्स थे आपके, और इस केस में यहाँ पर आपको J और K आउटपुट होते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी 2 इनपुट्स हैं तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इसमें ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे 0 1, ठीक है, उसके बाद क्रॉस क्रॉस, फिर क्रॉस क्रॉस, इसमें नीचे आने इस बार ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्रॉस क्रॉस 1 एंड 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान कर सकते हैं कि ऊपर भी क्रॉस है, यहाँ पर केम है और इसमें नीचे क्रॉस है,
0 0 ऊपर है इनमें, इसमें जे में ऊपर है, के में नीचे है, और 1 जो है वो मिड में आता है। मतलब किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक आपको व्यू बता दिया है कि आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक्साइटेशन टेबल भी बना ली है और कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी बना ली है दोनों फ्लिप फ्लॉप्स के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास कि हमें बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो सबसे पहले इसमें आप ध्यान दीजिए उससे पहले कि यहाँ पर हम वैल्यूज लिखेंगे जो जे और के है, जे और के है। अब जे और के की वैल्यूज आप एक्साइटेशन टेबल से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो एक्साइटेशन टेबल में आप यहाँ पर देखेंगे कि क्यू एन इनको आप कॉपी करेंगे, यानी कि क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 इनको देखते रहिए और इनके अकॉर्डिंग वैल्यूज लिखते रहिए एक्साइटेशन टेबल को देख के। अब सबसे सिंपल है कि जैसे क्यू एन 0 है, क्यू एन प्लस 1 आपका 0 है, जैसे आप करते हैं तो क्यू एन 0 है, क्यू एन प्लस 1 0 है, इस केस में जे 0 है, के क्रॉस है, जे 0 है और के क्रॉस है। उसके बाद आप देखेंगे तो क्यू एन 0 है और क्यू एन प्लस 1 1 है, तो नेक्स्ट वाली जो ये रो है ये आ गई आपकी 0 1, इस केस में 1 क्रॉस है आपको। ठीक है, उसके बाद 1 0 है, तो नेक्स्ट रो 1 0, तो इस केस में क्रॉस 1, और लास्ट है आपकी 1 1, यानी कि ये 1 1 1, तो यहाँ पर है क्रॉस और 0। ठीक है ना, ये आपने लिख ली। अब यहाँ पर हम जे के लिए बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो उसके लिए हम बनाएंगे के मैप। तो सबसे पहले एक जे के लिए आएगा और एक के लिए आएगा, तो यहाँ पर जे के लिए और यहाँ पर के लिए आप के मैप बनाएंगे। तो के मैप किसके लिए बनेगा आपका, एक आएगा क्यू एन और डी, मतलब 2 इनपुट्स हैं या 2 वेरिएबल हैं, तो 4 सेल का के मैप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे डी और ये है आपका क्यू एन, ये 0 ये 1 ये 0 ये 1। अब वैल्यूज पुट कीजिए, आपको पता है ये लिखेंगे 0 1 क्रॉस क्रॉस, 0 1 क्रॉस क्रॉस। इसी तरीके से के लिए बना लीजिए, तो यहाँ पर भी 4 सेल के मैप बनेगा आपका बिल्कुल सेम, यानी कि डी है और क्यू एन है 0 1 0 1, और यहाँ पर आपका क्रॉस क्रॉस और 1 0 1 0। ठीक है, आप पेयरिंग करनी स्टार्ट कीजिए, तो इसमें एक पेयर ही हो जाएगा, डोंट केयर कंडीशन को इंक्लूड करके इसमें ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जे इज इक्वल टू आपका जो क्यू एन है। ठीक है, क्यू एन 0 से 1 हो रहा है तो ये हट जाएगा, और डी के लिए आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, यानी कि जे इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको डी। सिंपल है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो के लिए आपको क्या मिल जाएगा, के इज इक्वल टू मिल जाएगा। फिर यहाँ पर भी क्यू एन 0 से 1 हो रहा है तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और डी सेम है, लेकिन डी के ऊपर आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 के रिस्पेक्ट में हम इसको लेंगे। तो इस तरीके से जे इज इक्वल टू डी मिल गया आपको, के इज इक्वल टू डी कॉम्प्लीमेंट मिल गया। तो आई होप ये आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अब फाइनली हम इसको ड्रॉ करेंगे, सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो आप देख लीजिए किस तरीके से। तो सिंपल है, सबसे पहले आपको ये आपका जे के फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, ये जे है और ये के है। ये मैंने नेगेटिव एज ट्रिगर लगा लिया है, आपको बताया था मैंने ये बबल्स का। जे के है, ये आपका क्यू एन है और ये आपका क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है। 2 आउटपुट्स हो गए। अब आपका एक्सप्रेशन क्या मिला है, जे इज इक्वल टू डी और के इज इक्वल टू डी कॉम्प्लीमेंट, ये मिला है ना। तो जे इज इक्वल टू डी का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप जो इनपुट देंगे वो डी डायरेक्टली, डी इज इक्वल टू जे है ना, तो जो आप जे को फीड कराएंगे वही डी है। ठीक है, और लेकिन के केस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो आसानी से आप देख के बता सकते हैं कि आप एक नॉट गेट लगाएंगे के इनपुट से पहले, तो यहाँ पर आपको डी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने जे के टू डी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन किया है। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान लेक्चर है, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल्स याद हैं। नहीं याद हैं तो उनको याद कर लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही मिनट्स का काम है, आप इनको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और सर्किट को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा है। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। उसी के साथ साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ट्विटर पर फॉलो कर दीजिए।
लिंक मैंने सभी के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।